काटे तो क्या करें? सांप अगर आपको काटे तो पहले तो प्राथमिक उपचार, दूसरा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर तीसरा आपका अगर ज्यादा ही सर पे आपके अंधविश्वास है तो फिर आप उस पर प्रबल, अगर इच्छा ज्यादा है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो पहला है प्राथमिक उपचार। अगर सांप ने आपको यहाँ बाइट किया तो आप लोगों को इंच टेप से नहीं बता पाएंगे कि कितने इंच में आपको बांधना है। आप ऐसे करिए, यहाँ ऐसे अंगूठा रखिए और ऐसे नाप करके यहाँ मीडियम, ज्यादा टाइट मत बांधे। अगर ज्यादा टाइट बांध देते हैं तो फिर जब इसको खोलेंगे तो बहुत तेजी से आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तो डायरेक्ट अटैक करेगा। तो आप अगर टाइट ज्यादा बांधते हैं तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए मीडियम में बांधेंगे कि जो आपका जो वो पॉइजन वाला ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा धीमा होगा तो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, मतलब बचने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। बांधेंगे, फिर जिस पॉइंट पे आपको सांप ने काटा है उसको दबाते हुए ब्लड निकालेंगे, कट नहीं लगाएंगे। आपको नहीं पता कि कितनी इंच पे या कितनी उस पे कट लगाना है, और अगर आपने गलती से ज्यादा कट लगा दिया तो ब्लीडिंग नहीं रोक पाएंगे। आपको मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कट नहीं लगाएंगे, कोई उस पे ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे कि ये ट्यूब लगा लो कि वो कर लो। सिर्फ क्या करेंगे, दबा करके उसको डिटॉल से और उससे गर्म पानी से साफ कर देंगे। इसके बाद तत्काल आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है। और अगर अंधविश्वास ज्यादा ही प्रबल है, ज्यादा आपको दिमाग में चढ़ रहा है कि नहीं बाबा जी के पास जाने से हम बच जाएंगे, तो बाबा जी के यहाँ मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर पहुंचा दीजिए, उनको उठवा लीजिए, उनको भी CSC PSC जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है बुला लीजिए, उनका फूंक और जो भी झाड़ फूंक है वो भी चल जाएगा और आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो व्यक्ति के बचने के चांस कितने ज्यादा हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है व्यक्ति की क्षति को बचाना, जनहानि को कम करना। तो हम अपनी जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएंगे इस तरीके से। तो आप लोग सभी लोगों को ये खबर देंगे कि आप बगाज माता भी करवाइए, पड़वा भी करवाइए, देवरी भी करवाइए, लेकिन उसके साथ साथ पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा मेडिकल, ठीक है? सही कहा जा रहा थी, क्लियर? तो सर्पदंश में ऐसे आप लोग बचाव कर सकते हैं, ठीक है? तो सर्पदंश में ये ना, और दूसरा अगर आपको राहत का पैसा लेना है, आपको राहत मिल रही है सरकार से, तो आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो क्या करेंगे? PM करवाएंगे, पोस्टमार्टम कंपलसरी, इसलिए कि पोस्टमार्टम से रीजन पता चलता है कि इसकी मौत किस कारण से हुई है। जब तक कारण आपका क्लियर नहीं होता है तो आप उससे संबंधित राहत नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कारण अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो सरकार आपको पैसा किस बात का देगी? नॉर्मल भी डेथ हो सकती है, तो आपदा में आपको पैसा कैसे मिलेगा? तो जब आपदा का पैसा लेना है तो PM कंपलसरी, पोस्टमार्टम करवाइए। आप तत्काल अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो लेखपाल को कनेक्ट करिए। हाँ, गलत कहीं मैसेज है कि हम वीडियो को के यहाँ फिरते रहे, वीडियो विकास से संबंधित है, लेकिन हमारा जो लेखपाल है वो हमारे राजस्व से संबंधित है, और जो ये मिल रहा है राहत ये राजस्व से भी संबंधित है। तो आपको वीडियो को टच नहीं करना है, आपको तहसील टच करना है, क्लियर? तो आप लोग वीडियो के पास ना घूमे, कहाँ जाएंगे? लेखपाल को टच करेंगे, अगर लेखपाल से बात नहीं हो पा रही तो डायरेक्ट आप तहसील को टच करेंगे। तहसील में जाएंगे तो आपकी बात का सुना जाएगा और आपको राहत दिलाई जाएगी। जैसे अतिवृष्टि से संबंधित कृषि आपको नुकसान हुई तो कहाँ से मिल रही है? आपदा प्रबंधन से, तहसील स्तर से मिल रही है, ठीक है? तो आप क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा जो वीडियो है वो विकास का कार्य देखता है, और जो हमारा राजस्व है वो इस तरीके की राहत आपको प्रोवाइड कराता है। मैनेजमेंट पूरा राहत का रहता है, ठीक है? ये राजस्व का रहता है, ठीक है? तो राजस्व के 2 अंग हैं, ये 3 अंग ऐसे हैं जो हमारे पूरे ढांचा को कवरिंग किए हुए हैं। क्या? राजस्व बीच में, इधर विकास और इधर पुलिस विभाग, सुरक्षा, देय और विकास, तीनों चीजों को लेकर के एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है अपने जिले का, DM का। ये सारे विभागों का मेन कौन होता है? मेन केंद्र कौन होता है? जिलाधिकारी कार्यालय, जहां से आपका राजस्व विभाग भी चलता है और साथ में आपका तीसरा अंग होता है जो पुलिस विभाग, और तीसरा अंग जो होता है विकास। ये तीनों विभागों को लेकर के चलने वाला कौन है? जिलाधिकारी कार्यालय, ठीक है? आप इससे संबंधित कोई आपदा होती है तो 10-70 जो आपदा
आएंगे वो तत्काल तहसील को दे दिया जाएगा और तहसील से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा वो तत्काल भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए 1070 को आप प्रबल बनाएं। 1070 पर कोई भी आपकी ट्रेजेडी होती है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर पहला आता है आपका कि आप अगर आपदा आती है तो 1070 करते हैं, अगर आपका अग्नि का है तो 112 करते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य का है तो 108 करते हैं। 112 और 100 ये आपके अग्नि का भी है और आपका पुलिस का भी है। अगर कोई हादसा हुआ, दुर्घटना या कोई सुरक्षा संबंधित है तो आपका पुलिस विभाग देखेगा, अगर आग से संबंधित है तो वो आपके फायर वाले देखते हैं। तो ये नंबर आप पूरे दिमाग में रखिए कि किस समय हमें कौन सी आपदा या कौन सी घटना के घटने के समय में किस नंबर पे हमें कॉल करना है। ठीक है, क्लियर हुए? अब हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आपदाओं के समय में सजग रहें, आपदा ना हो इसलिए पूरी तरीके से तैयारी रखें और जानकारी भी रखें। जानकारी होगी तो आपदा से आप बचाव कर सकते हैं, जानकारी नहीं होगी तो जानकारी ना होने पे आप आपदा से बचाव हो सकता है लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आप जैसे इतने लोग इकट्ठा हैं, हमने बात अपनी कही तो इतने लोग हमको लग रहा है कि 2-2, 4-4 शहरों लोगों से बात कर ही सकते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए, लोगों को बताइए, समझाइए कि इस तरीके से हम बच सकते हैं। आपदा समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपदा से क्या करेंगे तो कैसे करेंगे और कैसे बच पाएंगे। बाकी अगर सिलेंडर आ गया है तो ये हमारे अग्निशमन की टीम है, तो उसमें घायल होने में भी पैसा है और अगर डेथ हो जाती है तो उसमें भी आपको 4 लाख का मिलेगा। अगर घायल हो जाते हैं तो घायल में भी आपके साथ में ये है कि अगर आप घायल में एडमिट रहते हैं 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक अगर एडमिट रहते हैं तो ही आपको राहत मिलेगी। अगर आप पट्टी करवाए और घर बैठ गए आके तो राहत नहीं मिलेगी। मेडिकल उपचार के बाद इंजर्ड की दशा पे इंजर्ड की दशा पे और दूसरा आप एडमिट भी रहेंगे, क्योंकि वो वेरीफाई आपका स्वास्थ्य जब करेगी, जब आप यहाँ एडमिट रहेंगे उनकी मॉनिटरिंग में रहेंगे तभी आपको वो वेरीफाई कर पाएगी। और आप आए और तत्काल चले आए तो स्वास्थ्य हमारी वेरीफाई कैसे कर पाएगी। फसल दुर्घटना बीमा है वो गाय और भैंस में 30,000, उसके बछड़े पे 16,000, कुक्कुट जैसे इस तरीके से सुअर को पालन होते हैं, ये सब चीजें आती है आपके 5,000 में। और बकरी अगर डेथ होती है तो 3,000। ये क्लियर कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता, इतना ही मिलेगा। ये प्रोसेस जो बता दूं कि एफआईआर कराएं, पीएम कराएं। नहीं, आपको देखिए कोई भी चीज अगर डेथ होती है तो चाहे वो आपका जानवर हो चाहे आपका व्यक्ति हो, पीएम कंपलसरी। पोस्टमार्टम ही निर्धारित करेगी कि हमको इसको देना है या नहीं देना, ये हमारी आपदा में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो पीएम कंपलसरी। अगर आपके यहाँ पर लेखपाल है तो लेखपाल को फोन करिए, लेखपाल अपने संबंधित थाने में फोन करेंगे तो पंचनामा भी बनेगा और पोस्टमार्टम के लिए भी जाएगा। पहले पंचनामा होता है, पंचनामा की रिपोर्ट ही पोस्टमार्टम के लिए जाती है। तो ये क्लियर करिए, पहले आपके यहाँ पे टीम आए, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग दोनों को जोड़ करके और कुछ आपके पंच गांव के करने के पशुपालन विभाग तो आपको पशु जब होगा। मैं जनहानि बता रही हूँ कि जनहानि में राजस्व और पुलिस विभाग ये दोनों आएंगे और गांव के कुछ कैंडिडेट मिलकर के पंचनामा करेंगे। और अगर पशु की डेथ होती है तो पुलिस विभाग के साथ साथ पशु विभाग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को तैयार रहना है। अगर आप पंचनामा नहीं करवाते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं तो आप कितना भी चक्कर लगा लीजिए, कोई भी विभाग आपको 1 रुपया भी दे देगी। पोस्टमार्टम से तो आप लोग फायदे ही हैं, बीमा होगा तो उसमें भी पोस्टमार्टम कंपलसरी। आपकी कोई भी अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है उसमें भी कंपलसरी, कोई भी चीज होती है तो आपको कंपलसरी है पोस्टमार्टम करवाना, तभी आपकी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो पाएगी। दस्तावेजीकरण आपका करना कंपलसरी है, वो भी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगी दस्तावेजीकरण आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। वो तो मैं हूँ तो वह रुके हुए हैं इतना। अपने से सारा सर्कुलेट कर दीजिएगा।
ताकि हम रिपोर्ट बना सकें नाइट में। ठीक है, ये हमको फोटो वगैरह